अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीन वीज़ा सर्विसेज। आज की वीडियो ऑस्ट्रिया जो कि एक शेंजन मुल्क है उसके बारे में है। इसकी पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, ये कहाँ वाक़या है, इसका महल वक़ूअ क्या है और आप इसका वीज़ा अप्लाई क्यों करें। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपको स्क्रीन पे जैसे कि नज़र आ रहा होगा कि ऑस्ट्रिया शेंजन मुल्क है और इसके आसपास के जितने भी ममालिक हैं वो उसमें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, हंगरी और इटली का बॉर्डर भी इसके साथ लगता है। अगर आप ऑस्ट्रिया जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपकी इसकी अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे और इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे, और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप किस तरह यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से वापस आ सकते हैं। पहले तो आप ये देख लें कि अगर ऑस्ट्रिया का आप वीज़ा लेते हैं तो ऑस्ट्रिया वीज़ा लेने के बाद आप जो इसके साथ के जितने भी ममालिक हैं वो बाई बस और बाई रोड आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये है कि आपने सिर्फ ऑस्ट्रिया की आने जाने की टिकट लेनी है, लेकिन आप बाई बस और बाई रोड इटली, स्लोवेनिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और हंगरी का सफ़र भी कर सकते हैं। इसमें आपके पैसों की बचत भी होती है और आपकी टाइम की बचत भी होती है। इसका वीज़ा अप्लाई करना जो है इंतहाई आसान है। ऑस्ट्रिया का जो सर्विस सेंटर है वो VFS ग्लोबल है। आप VFS ग्लोबल की साइट पे जाएं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और उस पर मेंशन करें कि पाकिस्तान से आप ऑस्ट्रिया जाना चाहते हैं, तो इसकी आप अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसकी अपॉइंटमेंट ले लें। अगर नहीं बना हुआ तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर इसमें लॉगिन होना पड़ेगा और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट आजकल दोस्तों ऑस्ट्रिया की मिल रही हैं, जिसकी वजह से आपको इजीली इसकी अपॉइंटमेंट आप अपनी शेड्यूल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसका आप फिल करना है आपने कंप्यूटर के ऊपर ही। इसके अलावा आप जो इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले इसका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। उसके बाद आपके पास वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रैवल प्लान, एक रिक्वेस्ट लेटर आपने लिखना है जिसमें आप अपना ट्रैवल प्लान देना है कि आप ऑस्ट्रिया आने के बाद कौन कौन से मुल्कों में जाएंगे, चाहे बाई बस जाएं चाहे बाई रोड जाएं, लेकिन आपको ये पूरा ट्रैवल प्लान जो है वो इसका देना पड़ेगा। इसके अलावा आपका FRC, ID कार्ड और पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फ़ोटो कापी सेट्स जो हैं जो है प्रीवियस पासपोर्ट्स, अगर आपके पुराने पासपोर्ट हैं जिनके ऊपर आपने कई मुल्कों का किसी मुल्क का अगर विज़िट किया हुआ है, आपकी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं भी है, तो आपने पिछले पासपोर्ट जो हैं उनकी कॉपीज़ जो हैं वो भी साथ लगानी है। इसके अलावा आपका कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो साथ लगेंगे। अच्छा, 2 रीसेंट फ़ोटोग्राफ जो आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने खिंचवानी है वो मतलब कि वो भी आपकी होनी चाहिए। आपने फिर होटल बुकिंग करवानी है। आप रिज़र्व होटल बुकिंग करवाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप पेड होटल बुकिंग करवाते हैं तो वो आपकी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आपने फ़्लाइट बुकिंग करवानी है, अपनी टिकट जो है वो मतलब फ़्लाइट बुकिंग आपने करवानी है और वो तो फ़्लाइट रिजर्वेशन ही होगी। अच्छा, इसके अलावा आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपने करवानी है, जो आपकी 30,000 मिनिमम 30,000 यूरोस को आपकी कवर करने वाली जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस वो आप करवाएंगे विद कोविड कवरेज की। और इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चाहूँ कि ये ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपकी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एजेंट के पास चले जाएं या किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएं या जो आपकी फ़्लाइट बुकिंग करवाएगा आप उससे पूछ सकते हैं कि वो आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवा देगा और वो 3 से 4 हज़ार रुपये में इजीली आपकी हो जाती है। अच्छा, आपने इसके अलावा 6 माह की अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने इसके साथ लगानी है। ये लगाने के बाद अगर आप जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, आपकी सैलरी आती है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम कंपनी एंड 3 मंथ सैलरी स्लिप्स ये भी आपने अपनी फ़ाइल में लगानी है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस करने के लिए आपको, अगर बिज़नेसमैन है, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको SECP FBR की तरफ से होता है वो आपका लगेगा। लास्ट 3 इयर्स का टैक्स रिटर्न
3 साल के इनकम टैक्स गोशवारे वो आपने लगाने हैं। लेटर फ्रॉम चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्ड, ये ऑप्शनल है दोस्तों। अगर आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर ये आप लगाते हैं तो आपके लिए बेस्ट रह जाता है, आपकी वीज़ा रेशो इससे ज़रा अच्छी हो जाती है। अच्छा, ट्रैवलिंग विद फैमिली, अगर आप आप सिंगल कर रहे हैं तो आपको ये ऊपर वाले सारे जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ आपकी फैमिली का कोई मेंबर जो है वो अगर आपके साथ सफ़र कर रहा है तो फिर आपको एमआरसी और बर्थ सर्टिफिकेट और फॉर्म भी जिसको आप बोलते हैं ये भी आपको चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अगर आप आ जाएं तो आपको क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है, अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं उसकी स्टेटमेंट है आपके पास तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपके पास अगर कोई कार है, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं कार के, या आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, या इसके अलावा दीगर आपके पास प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं उसके अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी वीज़ा फ़ीस नहायत आसान थोड़ी सी है, थोड़ी सी से मुराद काफ़ी बन जाती है, लेकिन वीज़ा फ़ी इसकी 80 यूरो है। और इसके अलावा जब आप VFS में आप अपना जाके ये फ़ाइल सबमिट करेंगे, वहाँ पे जाके VFS ग्लोबल में उनकी जो फ़ीस है, उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी आपसे जो है वो चार्ज करेंगे। वो भी 4 से 5,000 या 7,000 इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 15 से 20 दिनों के अंदर आपको आपका ये वीज़ा प्रोसेस करके दे देते हैं। सिंपल सा डॉक्यूमेंट्स हैं और सिंपल सा इसका प्रोसीजर है जिसमें आपको ये वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका ये शेंजन वीज़ा होता है, इसमें आप 28 मुल्कों में इजीली अपना सफ़र कर सकते हैं और आपको मज़ीद ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।